जब मैं खेत में काम कर रही थी तभी अचानक झकमों से भरा एक आदमी आकर मेरे पैर से चिपक गया। मैं बुरी तरह घबरा गई और तुरंत भागने वाली थी, लेकिन उसी पल मुझे याद आया कि मैं भी कभी एक बेसहारा बच्ची थी और दादाजी ही मुझे घर लाए थे। इसलिए आखिरकार मैंने उसे घर उठाकर लाया और उसकी अच्छी तरह देखभाल की। लेकिन जैसे ही वह होश में आया उसने सीधे मेरे गले पर कैंची रख दी। मैंने घबराकर जल्दी से कहा कि उसे मैंने ही बचाया है। ये सुनकर उसने कैंची तो हटा ली, लेकिन उसका रवैया देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहती थी। इसी बीच खबरों में आया कि एक शीर्ष समूह का रहस्यमयी अध्यक्ष दुश्मनों द्वारा पीछा किए जाने के बाद लापता हो गया है। मैंने मन ही मन सोचा, क्या वह आदमी वही अध्यक्ष तो नहीं? तो जब वह आदमी अपनी जेब में हाथ डाल रहा था, मैं सचमुच यही उम्मीद कर रही थी कि वह 20 लाख डॉलर का चेक निकालेगा, लेकिन उसने तो सिर्फ $200 निकाले और बोला कि वह 1 हफ्ते तक यहाँ रहना चाहता है। मैं बुरी तरह निराश हो गई। मैंने उसे रहने दिया, लेकिन शर्त रखी कि उसे खेत का काम करना होगा। उसका काम था मुर्गियों, बत्तखों और सुअरों को खाना खिलाना, लेकिन वह यह काम सहन ही नहीं कर पाया और काम बदलने को कहने लगा। तब मैं उसे मक्के के खेत में ले गई और कहा कि भुट्टे तोड़ो, लेकिन उसने तो पूरी मक्का की डंठल ही उखाड़ डाली। मैं भागकर उसे तरीका समझाने लगी। हम पूरा दिन खेत में काम करते रहे। अगले ही दिन अचानक दरवाजे पर शोर मच गया। मैंने तुरंत उसे छुपने को कहा। कुछ ही देर में गांव के लोग घर में घुस आए। एक लड़के ने मुझे शादी का प्रस्ताव दे दिया था और उसकी माँ तो सगाई का सामान भी लेकर आ गई थी, लेकिन मुझे वह लड़का पसंद नहीं था। मेरे इनकार ने उसकी माँ को नाराज कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर मैंने शादी नहीं की तो दादाजी की छोड़ी हुई खेती की जमीन मुझे नहीं मिलेगी। वह जबरदस्ती मुझे अपने बेटे से शादी कराने पर तुली थी। ये सब देखकर वह आदमी चुपचाप एक फोन कॉल करने लगा। मैंने जल्दी से झूठ बोला कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। मैं पूरी तरह असहाय थी। तभी वह आदमी आगे आया और बोला कि वह मेरा